दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूं कि कैसे आप बस 5,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में 5 से लेकर 7 करोड़ तक आसानी से कमा सकते हैं, और वो भी ऑलमोस्ट रिस्क फ्री होके। अगर आप अपनी सैलरी की मदद से ही लॉन्ग टर्म में अमीर बनना चाहते हैं और स्टॉक मार्केट को ज्यादा समय भी नहीं देना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों स्टॉक मार्केट से लॉन्ग टर्म में करोड़ों रुपए कमाने के लिए आपको सिर्फ दो चीजों की जरूरत है, जिसमें पहला है हाई रिटर्न और दूसरा है लो रिस्क। टॉप म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स दोनों में ही हाई रिटर्न्स मिलने के चांसेस होते हैं, लेकिन इनमें रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है और इस बात की कोई गारंटी भी नहीं होती है कि लॉन्ग टर्म में वो कंसिस्टेंटली हाई रिटर्न देंगे भी। अगर आप एक फुल टाइम प्रोफेशनल इन्वेस्टर नहीं है तो फिर आपके लिए शेयर मार्केट में कम से कम रिस्क पर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट पाने का बस एक ही तरीका है, और वो है इंडेक्स में इन्वेस्ट करना। जब हम निफ्टी और सेंसेक्स जैसे इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हम एक तरीके से अपने देश की इकोनॉमी पर बेट लगाते हैं। आज लगभग हर एक स्टडी और रिसर्च में यही पाया गया है कि हमारे देश भारत की इकोनॉमी कम से कम अगले 30 सालों तक काफी तेजी से ग्रो करने वाली है। निफ्टी 50 और सेंसेक्स इंडिया के मोस्ट पॉपुलर इंडेक्स हैं, जिनमें हमारे देश के टॉप कंपनीज लिस्टेड हैं। सिर्फ यही टॉप कंपनीज इंडिया में 50% से भी ज्यादा के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मैन्युफैक्चर करती हैं। अगर हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ती है तो जाहिर सी बात है कि ये इंडेक्स भी लॉन्ग टर्म में काफी ग्रो करेंगे। एक इंडेक्स में इन्वेस्ट करने से आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। निफ्टी 50 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी में लिस्टेड टॉप 50 कंपनीज का एक इंडेक्स है। इन कंपनीज को फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से निफ्टी में वेटेज दिया जाता है। इस वजह से निफ्टी 50 में सारे लार्ज कैप स्टॉक्स ही होते हैं। इसके साथ ही हर 6 महीने के बाद निफ्टी 50 से उन स्टॉक्स को हटा दिया जाता है जो खराब परफॉर्मेंस करता है, और इनके बदले ऐसे स्टॉक्स ऐड किए जाते हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहा हो। यानी कि एक तरीके से निफ्टी 50 में हमेशा टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज के स्टॉक्स ही होते हैं, जिसकी वजह से निफ्टी 50 का रिटर्न भी काफी अच्छा है, जो कि इसके पास्ट परफॉर्मेंस से भी साबित होता है। 2001 में निफ्टी 50 1000 के आसपास चल रहा था और आज निफ्टी 50 18,000 पॉइंट्स के करीब है। तो चलिए अब जानते हैं कि आप किसी इंडेक्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों इंडेक्स एक हाइपोथेटिकल पोर्टफोलियो होता है और इस वजह से हम इसमें डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप निफ्टी 50 में प्रेजेंट सारे स्टॉक्स को उनके वेटेज के हिसाब से खरीद लेते हैं तो आप निफ्टी 50 के रिटर्न को मैच कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको काफी पैसा और टाइम खर्च करना पड़ेगा। साथ ही आपको निफ्टी 50 में चेंजेस के हिसाब से अपना पोर्टफोलियो हमेशा अपडेट करते रहना पड़ेगा, जो कि काफी मेहनत भरा काम है। इन सभी से बचने के लिए हमारे पास इंडेक्स फंड और ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। इंडेक्स फंड पे मैंने पहले ही एक काफी डिटेल्ड वीडियो बनाई है, जिसे अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद जरूर देखें। दोस्तों इंडेक्स फंड एक ऐसा पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड है जो कि एक इंडेक्स को कॉपी करता है। ईटीएफ भी ऑलमोस्ट इंडेक्स फंड के जैसा ही होता है। इनमें सिर्फ इतना फर्क होता है कि ईटीएफ को ट्रेड किया जा सकता है, जबकि इंडेक्स फंड को ट्रेड नहीं किया जा सकता। इस वजह से ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है, लेकिन इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको किसी डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती। निफ्टी 20 इंडिया का फर्स्ट ईटीएफ है, जिसे 2002 में लॉन्च किया गया था। ये ईटीएफ निफ्टी 50 इंडेक्स को कॉपी करता है, यानी कि कंपनीज की जो भी वेटेज निफ्टी में होती है उसी वेटेज के आधार पर एक पोर्टफोलियो बनाया जाता है और इनमें पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं। दोस्तों निफ्टी 20 ही वो फंड है जो कि आपको लॉन्ग टर्म में 5 से लेकर 7 करोड़ तक कमा कर दे सकते हैं। तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि ऐसा कैसे होगा। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था कि लॉन्ग टर्म में शेयर मार्केट से करोड़ों रुपए कमाने के लिए पहली चीज जो हमें चाहिए वो है एक ऐसा फंड जिसमें रिस्क कम हो। निफ्टी 50 में सारे 50 स्टॉक्स लार्ज कैप कैटेगरी के होते हैं और ये ऐसी कंपनी के स्टॉक्स हैं जो कि पहले से ही काफी वेल एस्टेब्लिश्ड हैं। इन कंपनीज के बहुत ज्यादा लॉस में जाने के या फिर बैंकरप्ट होने के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो हैं, लेकिन किसी कारण अगर ऐसा होता भी है तो निफ्टी 50 इन कंपनीज को अगले क्वार्टर में इंडेक्स से बाहर निकाल देगा और दूसरी अच्छी कंपनीज को ऐड कर देगा। इसके अलावा निफ्टी के ये 50 कंपनीज अलग अलग सेक्टर्स के होती हैं, जिस वजह से आपको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट भी मिलता है। इन सब चीजों के कारण निफ्टी 20 में इन्वेस्टमेंट का रिस्क काफी हद तक कम हो जाता है।
अब बात करते हैं इसके रिटर्न्स के बारे में। तो दोस्तों निफ्टी 20 का पिछले 20 साल का रिटर्न काफी ज्यादा अच्छा है। 2002 में जब निफ्टी 20 लॉन्च हुआ था तब इसकी एनएवी सिर्फ 10 रुपए थी, लेकिन आज निफ्टी 20 का एनएवी 190 रुपए के करीब है। इस चार्ट में आप निफ्टी 20 का CAGR देख सकते हैं। निफ्टी 20 के पिछले एक साल का CAGR 25.51% है, जबकि 3 साल का CAGR 18.12% है और 5 साल का CAGR 17% के करीब है। कुल मिला के देखें तो निफ्टी 20 के पिछले 20 सालों का CAGR 16.34% है, जो कि काफी अच्छा एनुअल रिटर्न है। कई सारे टॉप म्यूचुअल फंड्स में भी लॉन्ग टर्म में इतना CAGR नहीं मिलता है। तो दोस्तों अब इस CAGR पे हम SIP कैलकुलेट करते हैं। अगर आप निफ्टी 20 में 5,000 रुपए की मंथली SIP 25 की एज पर स्टार्ट करते हैं तो 30 साल बाद यानी कि 55 की एज में आपके पास करीब 5 करोड़ रुपए होंगे, और अगर आप 35 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास करीब 7 करोड़ रुपए होंगे। अगर हम इन्फ्लेशन को भी कंसिडर करें तो भी आपको इस SIP के एंड होने पर 1 करोड़ से ज्यादा ही रुपए मिलेंगे। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि क्या निफ्टी 20 से फ्यूचर में भी इतना ही रिटर्न मिलेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में नेक्स्ट ईयर क्या होने वाला है इसे ही प्रेडिक्ट करना लगभग नामुमकिन है, और हम यहाँ 30 सालों की बात कर रहे हैं। दोस्तों हम ये तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि स्टॉक मार्केट में आगे क्या होने वाला है, लेकिन हम ऐसे कई सारे चेंजेस अपने आसपास होते हुए देख सकते हैं जो कि डायरेक्टली स्टॉक मार्केट को अफेक्ट करते हैं। अगर हम इंडियन इकोनॉमी की ही बात करें तो कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगी जो कि बताती हैं कि कैसे 2030 तक इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकती है। शॉर्ट टर्म में भले ही स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी में कोई रिलेशन नहीं होता, लेकिन लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट साथ ही चलते हैं। इसके अलावा कई सारी इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स हैं जिनमें ग्रोथ के अभी काफी पोटेंशियल्स हैं, और कई तो ऐसे हैं जो अभी सही से इमर्ज भी नहीं हुए हैं। ये सारी चीजें फ्यूचर में स्टॉक मार्केट को काफी अफेक्ट करेंगी। आप अगले 30 सालों के लिए थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम CAGR एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन फिर भी निफ्टी 50 और निफ्टी 20 के रिटर्न्स काफी हाई ही रहने वाले हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप निफ्टी 20 में SIP स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको डीमैट अकाउंट चाहिए होगा। इस वीडियो के लिए मैं एंजल ब्रोकिंग ऐप का इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर आप एंजल ब्रोकिंग में अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आप कोई दूसरा ऐप इस्तेमाल करते हैं तो भी ऑलमोस्ट सेम ही तरीका है। एंजल वन ओपन करने के बाद आपको वॉच लिस्ट में जाके निफ्टी 20 सर्च करना है और NSE वाले निफ्टी 20 पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करने पर स्टार्ट SIP का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसपे आपको क्लिक करना है। आप अपने SIP का कुछ भी नाम रख सकते हैं। इसके बाद आपको अमाउंट सिलेक्ट करना है, जिसमें मैं 5,000 रुपए कर देता हूँ। अब आपको फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करना है। अब क्योंकि हम मंथली SIP करने वाले हैं इसलिए हम मंथली चूज कर लेते हैं। अब हमें पीरियड सिलेक्ट करना है, यानी कि कितने महीनों के लिए SIP करने वाले हैं। इनिशियली हम 5 साल यानी कि 60 महीने चूज करेंगे और फ्यूचर में इसे बढ़ाते जाएंगे। अब आपको ऐड बास्केट पे क्लिक करना है और फिर इसके बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्लेस ऑर्डर करेंगे आपका SIP स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और साथ ही साथ अगर आप किसी खास टॉपिक पर डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में उस टॉपिक को लिखें। अगर इस पे अच्छे नंबर ऑफ लाइक्स आते हैं तो हम आने वाले वीडियोस में इस टॉपिक को जरूर कवर करेंगे। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।